सुनो, पॉपकॉर्न दो। 50 रुपए सर। हाँ? छोटे से पॉपकॉर्न के 50 रुपए लोगे? लोग जिएंगे कैसे? उन्हीं जीने वाले लोगों में से हम भी हैं सर। क्या बात है, पॉपकॉर्न के साथ उपदेश फ्री दे रहे हो? ये लो। अरे यार, सुबह से अभी तक एक भी ढंग की लड़की नहीं दिखाई दी। क्या जगह है। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए। 50 रुपए? हमारे गांव में पूरा भुट्टा मसाले के साथ 10 रुपए में दे देते हैं। मेरे गांव में तो 5 रुपए का मिलता है। 30 का दोगे क्या? 5 पैसे भी कम नहीं होंगे। इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। ठीक है, दे दो। पापा, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लाने को बोला है, 100 रुपए देंगे क्या? स्कूल वालों को और कुछ काम नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब मैं नहीं दे सकता, जाओ तुम। पापा चलो घर जाओ। बेटा, ये लो, इस पैसे से ज्योमेट्री बॉक्स और तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। 50 रुपए की चीज का तुम मोल भाव करती हो और 500 रुपए ऐसे दे दिए तुमने। बच्चों को अगर जायदाद दो तो वो उसके रहने तक ही जिएंगे, पर अगर एजुकेशन दी जाए तो वो जायदाद के मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों को म्यूजियम में नहीं, दिल में बसाना चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, ये क्या? मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था और तभी अचानक मुझे कोई दिखाई दिया। इसे ही What? कहते हैं मैजिकल बॉन्डिंग। रोज यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, तो क्या सबसे मेरा मैजिकल बॉन्ड होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 1000 सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में आप ही क्यों आई? हाँ? What? मेरी खींची हर सेल्फी में तुम हो, ये देखो। अब तो भरोसा हो गया ना, हम दोनों के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है। It's just coincidence. जब मेरे जीजा जी ने कहा तो मैंने भी यही कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। What nonsense? सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट। अब तक जितनी भी लड़की देखी उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। I love you। What? मैं यही कहने आया था, लेकिन सोचा तुम इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि हम साथ में वक्त बिताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहती हो? क्यों परेशान कर अरे रहे हो? मैं भी यही कहने वाला था, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। अच्छा सुनो सुनो, मेरे साथ एक आइसक्रीम तो खा लो। देखो तुम मेरा फोन नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है, चलो। तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? चोको चिप्स। ग्रेट, हे सेम पिच। हाँ पता है, मैजिकल बॉन्ड। जाओ। जानते हो आज हम किसकी शादी करवाने वाले हैं? 2 साल से हमारे ब्यूरो पे भरोसा करने वाले वेंकी और 2 साल से कोई ब्यूरो जिस लड़की की शादी नहीं करवा पाया, उस हारिका की हम लोग शादी करवाने वाले हैं। ऐसी वैसी लड़कियों की भी शादियां हो रही हैं, तो इस लड़की में क्या कमी है सर? वो देखो उधर, लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फादर बैंक मैनेजर थे, अब बीआरएस ले लिया है। हाय। हाय। कहते हैं सुंदर लड़कियों में दिमाग नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही है। कांग्रेस सारिका, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। कीप इट अप। मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए, पहले सैलरी बढ़ाइए, वरना अगले महीने दूसरा जॉब ढूंढ लूंगी। वेरी कैलकुलेटिव सर। ऐसा क्या? हाँ। एक बार वहाँ देखो। लक्ष्मी कॉफी बहुत अच्छी है। मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तनख्वाह बढ़ाइए, वरना कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। वॉशिंग मशीन हटा देते हैं, तुम कपड़े धोना। वैक्यूम क्लीनर हटा दो, तुम झाड़ू लगा देना। जिससे बिजली बच जाएगी तो 100 रुपए बढ़ा दूंगी। रहने दीजिए, जितनी है काफी है। वेरी कन्वीनियंट सर, टिपिकल इंडियन वुमेन साइकोलॉजी। फैमिली और भी टिपिकल है। चलो लाइव देखते हैं। अंदर तो इन लोगों ने मुझे परेशान करके ही रख दिया था। अंदर संभल के जाना, खतरनाक बुड्डियां हैं। ये क्या भाई, ऐसे डरा रहा जैसे अंदर भूतनी हो। ए बुढ़िया, सारा घर सूना हो गया है, तू एक बार मर क्यों नहीं जाती? हाँ? रिश्तेदारों के आने से पूरे घर में कल चहल पहल हो जाएगी। मुझे मरने के लिए कह रही है, इसलिए तेरे पति ने फांसी लगा ली थी। और तेरा पति गंगा में डूब के मरा था। अरे सुबह सुबह ये क्या करने लगी माँ जी आप? मैंने क्या किया? तेरी माँ ही मुझे मरने के लिए कह रही है। माँ, आप लोग कौन? मैरिज ब्यूरो से आया हूँ, लड़की का रिश्ता लेकर। हाँ, ये बैठिए। वाह 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 वाह, लड़के के बारे में जो बोलूं वो कम है। एमएलए का पीए है। तो इसका मतलब तो एमएलए से ज्यादा उसके पीए ने ही कमाया होगा ना? आप क्या सोचते हैं जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, शादी के लिए लड़की मान जाएगी ना? उसमें क्या है जी, लड़की के आते ही हम लोग बात कर लेते हैं ना। आप कुछ कहते क्यों नहीं जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लगता है घर में इन्हीं की चलती है। आप लड़की को बुलाइए। आई एम ऑन माय वे, सबको इन्फॉर्म कर दो। ओके बेटी हारिका, ये मैरिज ब्यूरो के लोग हैं, ये मेरी बेटी है। माँ आपको कितनी बार समझाया है, वर्किंग डेज में ये सब मत किया करो। शादी है, मेरी जिंदगी का सवाल है, ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? 2 साल वेट किया है ना, वीकेंड पर प्लान करेंगे।
डिटेल्स देखनी पड़ेगी। लड़के के बारे में सुनोगी तो डिसीजन बदल जाएगा। ऐसा क्या स्पेशल है? आप पर हुक्म चलाने वाली ननद मतलब लड़के की बहन है ही नहीं। ससुराल में आपकी ही चलेगी, आपका ही राज होगा। ऐसे घर की बहू बनने के लिए किस्मत होनी चाहिए। माँ, मिठाई का ऑर्डर कर दो। 1 to 2 पार्लर, 2 to 3 पावन है और 4 बजे सगाई रख लो। 4 दिनों में ही शादी भी हो जाएगी। कभी कभी शादी के फैसले ऐसे चुटकियों में होने चाहिए। इस लड़की को अपना लड़का झेल लेगा क्या? उसे झेलना ही पड़ेगा। स्मिता, परफ्यूम कैसा लगा? अरे वाह, मजा आ गया। एक बार मेरे घर आओ तो। हम सोचते कुछ और हैं और हमें मिलता कुछ और है। सेल्फी गर्ल, ये हमारी बॉस है। अब ये कहाँ पर गया? वेलकम इंदू मैडम। थैंक यू सो मच। मैडम, आपको वहाँ पर 24 की आदत हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर तो 36 पे एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हाट? ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। I mean टेम्परेचर मैडम। हेलो, ये है स्मिता, आपकी पी। हाय चंटी जी, ये मेरे साथ 24/7 रहेगी। नो प्रॉब्लम मैडम, ये मेरे गेस्ट हाउस में ही रहेगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी तो अकेली हूँ, मेरे साथ रह लेगी। अरे, अगर हमें इस कंपनी में रहना है तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। आप ही ने तो कहा था ना, ये हमारा मैजिकल बॉन्ड है। कोई मैजिकल बॉन्ड या रबर बैंड नहीं है। मैंने आपके लिए रिस्क लिया, आपकी शादी कराई और मैं खुद के घर से बाहर निकल गया और आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं? चुप कर, थोड़ी बात क्या की, शादी करवाई, ये करवाई, बकवास करता रहता है। आराम से अपनी जॉब कर। अगले महीने अपनी कजिन से तेरी शादी करवा दूंगा, तू फिक्र मत कर। वो ऐश्वर्या की तरह दिखती है। तो फिर उसकी शादी अभिषेक से करवा दीजिए। मुझे तो ये चेयरमैन की लड़की ही चाहिए। इट्स फिक्स्ड। हमें मिला दिया इंदू। ये मेरे लिए? हाँ। फॉलो कर रहे हो मुझे? गेट आउट। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा हमारे बीच का बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन? वही तो जी, आपकी कंपनी और मेरे बीच एक बॉन्ड है। मुझे निकालने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए और प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए, ये रूल है। एम्प्लॉय हो? Yes. तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? मैं नहीं दिया मैडम, ये सबको सिस्टर बोलता था। लगा सब सेफ है इसलिए जॉब दे दिया। क्यों रे, मासूम सी शक्ल बनाकर हमारी मैडम पर डोरे डाल रहा है? मल्टी मिलियनर देखकर हमारी एमडी को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सर, जब मैंने इन्हें देखा था तब इनकी कास्ट या जायदाद या कंपनी की एमडी है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मेरे अंदर लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग आई थी। कल अगर इनके शेयर्स गिर जाए और इनकी कंपनी रोड पे आ जाए तो भी मेरी फीलिंग्स में एक रत्ती का भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ मामला सेट कर दीजिए, शादी में कपड़े दिलवाऊंगा। तू शादी में कपड़े दिलवाएगा? तूने मुझे बिचौलिया समझ रखा है क्या? हाँ मैडम। इससे क्यों बातें कर रहे हो? सेंड हिम आउट, यूजलेस फेलो। हाँ, बोलो और बोलो बोलती जाओ। पागल हो गया क्या? वो गालियां दे रही है। मुझे वही चाहिए। हेलो, जब बादल जोर से गरजते हैं ना तो उसके बाद बारिश ही होती है। तुम ना रुक क्यों गई? और बोलो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैग्नेट अगर पास होगा तो बॉन्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके सिवा मेरा है ही कौन सर? आप जो कहेंगे सही है, बस इस आइटम से सेटिंग बिठा दीजिए। तुम मुसीबत को क्यों इनवाइट कर रहे हो? अभी शादी जरूरी है वेंकी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे बीवी को कंट्रोल करना आता है। अच्छा, सच में वेंकी? दोबारा बोल, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बीवी को कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह आता है। वेरी गुड, चलो। ये है लड़का। नमस्ते। ये क्या एमएलए? एमएलए होकर आप पीए जी का रिश्ता लेकर आए हैं? आप साधारण पीए नहीं है, मेरे लिए तो एमएलए आप ही हो। सुनिए जी, आप लोग बात कीजिए, मैं हारिका को लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे ये भी मुझे कोई पत्नी पीढ़ी सी दिखाई दे रहा है। लड़के की हाइट, वेट, एज? ये सब नहीं पूछते, क्वाइट। ओके, बात तो बहुत अच्छी करते हो, जरा एक गाना गाकर बताओ। ओके, गला ठीक कर रहा है, सच में गाएगा क्या? हम लड़के वाले हैं, क्यों गाएंगे जी? अगर बकरे को परेशानी नहीं है तो दलदार को क्यों? बड़ा आया चमचे जैसा थोबड़े वाला। मैं एमएलए हूँ जी। हाँ, तो मैं क्या करूँ? ये नमूने कौन है जी? बड़े बूढ़े हैं, बोलते हैं, आदत होगी ना, एडजस्ट होना चाहिए। ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों वेंकी? बैकग्राउंड के बिना मजा नहीं आता। तेरे बिन मैं कैसे जिया, देखते ही लव हुआ, क्यों रहे हो गया। ओह क्या लड़की है, इसके साथ तो वादियों में गाना गाऊंगा। लड़के वाले हैं, चुपचाप बैठे रहो। ये तो कमाल पे धमाल है, सिर्फ धमाल नहीं
कमाल है कमाल है। हाँ, बैठे बैठे बैठे। क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लड़के वाले हो? बैठ जाओ। बैठ बैठ, इज्जत बना कर रखो। दो ही बेटियां हैं हमारी। बड़ी बेटी जॉब कर रही है, माँ और सासू माँ डिस्टर्ब कर रही थी तो छोटी बेटी को हॉस्टल में डाल दिया। तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए था ना। ठीक। अगर हारिका से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। मेरा आपके सिवा है कौन? मेरी तरफ से आप ही कुछ पूछिए। जॉब कर रही हो ना, लड़के के आने जाने का समय पता नहीं होगा, इसलिए शादी के बाद जॉब छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। नो नो, आई विल हैंडल इट। जॉब से आपको क्या, शादी के बाद हम देख लेंगे ना। लड़के का सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरा आपके सिवा है ही कौन? आप ही कुछ पूछिए ना। पूछिए। तुम्हें खाना वाना बनाना तो आता है ना? नो नो नो, मैं बात करता हूँ। बनाना नहीं आता तो स्विगी से ऑर्डर कर लेंगे या रेस्टोरेंट से मंगा लेंगे। किस जमाने के क्वेश्चन पूछ रहे हो? जो मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुका है उसकी अंपायरिंग जरूरी है क्या? मेरा आपके सिवा है कौन? आप जो पूछेंगे वही से पूछिए ना। लड़के को क्या देंगे आप लोग? बूंदी के लड्डू ऑर्डर किए हैं। राजमा और चावल भी तो बनवाए हैं ना। बूंदी के लड्डू? राजमा चावल? सर राजमा चावल नहीं खा सकते, मुझे गैस हो जाती है। ओए तू जरा बाहर जाएगा? ओके सर। बूंदी के लड्डू कह रही हैं, खाने के लिए नहीं। दहेज में क्या देंगी ये पूछ रहा हूँ मैं। दो ही बेटियां हैं हमारे पास, जो कुछ भी है सब इनका ही तो है ना। कितना है? जो दिख रहा है उतना। सुनो दामाद जी, मेरे पैर की पायल भी तुम्हारी ही है, मेरे कानों के झुमके भी तुम्हारे ही हैं। इनकी चालाकी के आगे तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। अब यहाँ से चलते हैं। दहेज? वो भी सबके सामने? नो नो, एमएलए होकर दहेज मांगोगे तो सेक्शन 498 के अंदर जाओगे। मुझे लड़की पसंद है। अब इन्हें कोई क्वेश्चंस पूछने तो पूछने को बोलिए। मैं ऑलरेडी मंडप में बैठी हूँ, दूध में अंगूठी ढूंढ रही हूँ और माँ भी बन गई हूँ। सेम, मैंने भी कॉर्पोरेट स्कूल में मुन्ने को दाखिला दिलवाया है और एमएलए सर ने तो मुझे 1 लाख डोनेशन भी दिया है। अगली पीढ़ी के लिए भी मेरा इस्तेमाल कर रहा है। बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी वाइफ है। हमारे सपनों का रूप, प्यार का प्रतीक है दमयंती पैलेस हमारा। उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाएं कैसे सर? तू ना तो रंजीत है और ना ही ये दमयंती है। मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। यानी उस पैलेस पर कब्जा करने के लिए नाटक कर रहे हो। हे, आपको ये कैसे पता चला? तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं हूँ मैं। ओह। अरे ऐसे केस मैंने सैकड़ों डील किए हैं। यू नो, सारे लोग आफ्टर ऑल लॉ पढ़ कर आते हैं। मैं लॉ के सारे कीड़े चाट कर आया हूँ। कम ऑन। ये है सीवी राव, गुजरात के गूगल में CEO थे। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले बहुत चालू चीज है ये छोटे उस्ताद SN शर्मा टीम सर। गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है। कुत्ती चीज है ये हैं विटनेसेस। हेलो। ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये हैं मथुरा लाल। नाम बड़ा सुंदर है इनका, लेकिन कर्म कंस जैसा। सर आपकी टीम तो बहुत अच्छी है। मतलब आप न्याय को अन्याय में भी आराम से बदल सकते हैं। फ्री फंड में नहीं, पैसों के लिए। सही हो या गलत, वाइफ बनाकर इसे लाए हो। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम दोनों लगे रहो। ट्राई करता हूँ सर। तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो ना। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो ही एक्ट करना। कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो इस डर से, घबरा कर, या मन में कोई दुविधा चल रही हो तो मुझे साफ साफ बता देना और उस बात को तुम आसानी से ड्रॉप कर देना। कोई जरूरत नहीं, मैं एक्टिंग कर लूंगी। थैंक यू हनी। हनी? ये हनी कौन है? दमयंती का पेट नेम है। हनी, बिग बॉस शो की तरह ये गेम क्या है? जो पहले टच करेगा वही जीतेगा। टच मी हनी, हनी टच मी। हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। ये लो खाओ। ये क्या है? काजू से बना उपमा। वो क्यों? हमारी जमीन के लिए जी। खाओ ना। That's nice. हनी, मैंने टच किया। पहले मैंने। नहीं, मैंने टच किया। मैंने टच किया। हनी, हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। हाँ, अब एक और चम्मच। हनी, ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कौन हो तुम लोग? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? ऊपर से नाश्ता करने के लिए बैठ गए? सर घर का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है और ये इंटीरियर देखते देखते भूख लग गई तो नाश्ता करने बैठ गए। बहुत अच्छा। घर भाड़े पे दोगे? ये लोग ऐसे आंख मिचोली खेलेंगे तो घर का तो कबाड़ा हो जाएगा।
चलो, आराम से। तुम उसके घर में जाकर नाश्ता करोगे तो वो गर्दन पकड़कर बाहर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम नाश्ता करने वहां नहीं गए थे। हाँ। ये देखिए। अरे यार, पहेलियां बुझाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आओ ना। लीगली हम उस पैलेस को चुराने वाले हैं। हाँ, थोड़ा राइट में। ये सब क्या है यार? जबरदस्ती कब्जा किए लैंड को चालाकी से वापस लाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में मैडम भी मेरे करीब आ जाएंगी। अगर तू हार गया तो? जीत गया तो जिंदगी भर उसका साथ मिलेगा, और अगर हार गया तो उसकी यादों के सहारे में जी लूंगा। हमारे सर से मिलने एक एमएलए आ रहे हैं, उनका वेलकम करने के लिए ये सारी तैयारियां की हैं। एमएलए साहब के कार से उतरते ही स्वागत होना चाहिए और जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। यस। चलिए सर। राइट। सर, आप एमएलए हैं? हाँ, एमएलए, महान लक्षणों वाला। देखा ना? अरे पीछे वालों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जरा जोर से बोलो। रिदम में नहीं है यार, एक साथ बोलो, सिंक में बोलो। ये कैसे एमएलए यार, म्यूजिक डायरेक्टर की तरह सिंक में बोलने को बोल रहा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ का एमएलए है ये? उतारो माला। अपनी शूटिंग कब है? शूटिंग हम कल करेंगे, चलो निकलो यहाँ से। क्या फीलिंग थी यार, सारे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं समझा पॉलिटिक्स का नशा लोगों में आखिर क्यों होता है। I hate politicians. नई नई शादी के बाद हम जो प्यार दिखाते हैं उससे बीवियां एवरेस्ट पर चढ़कर बैठ जाती हैं। हम तो कैजुअली नीचे ही होते हैं, वो नीचे नहीं आती ना हम ऊपर जाते हैं। इस गैप में ही वो हम पर नए रूल जताने शुरू कर देते हैं। एक्सपेक्टेशंस। कॉफी कॉफी कॉफी। कैसा है वेंकी? अच्छा है। कितना खराब है। अच्छा नहीं है तो बोल सकते हो ना, सच बोला करो। मैं बस तुमसे यही तो चाहती हूँ। ओके। कैसा है वेंकी? ऑयली है, नमक भी बहुत ज्यादा है। कितनी रूडली बात करते हो। मेहनत से बनाया है ना, थोड़ी तारीफ करते, प्यार से बता देते। मैं तुमसे यही तो चाहती हूँ ना, और क्या? नहाने के बाद टॉवल बेड पर नहीं रखते, इतना भी नहीं पता तुम्हें? और ये सोफे पर लाइट्स ऑफ नहीं करते, फैंस ऑफ नहीं करते, इतना भी डिसिप्लिन नहीं है क्या? मैं तुमसे और क्या चाहती हूँ, यही तो चाहती हूँ। फास्ट टिकिंग क्लॉक, अतीत को प्रेजेंट से कंपेयर करके मुंह खोलने पर तुम बदल गए हो कहकर फुटबॉल खेलती हैं। हाय हारिका। 6 बजे मूवी देखने जाना था और तुम 9 बजे आए हो। ऑफिस में बिजी था, 4 o'clock को याद दिलाना चाहिए था ना। पहले तो कभी याद नहीं दिलाया ना। अब पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? वॉशिंग पाउडर लाए हो? ओह शिट। नो प्रॉब्लम, कल मेरी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरी साड़ी तैयार नहीं होगी। थैंक्स। हाँ, अरे हाँ, मोगरे के फूल लाए हो ना? तुम्हें फिल्म याद नहीं रहती, वॉशिंग पाउडर याद नहीं रहता, पर फूल। वेंकी, तुम बदल गए हो। पहले फिल्म देखते वक्त मुझे ही देखते रहते थे और अब सामने से नजर नहीं हटती। वेंकी, तुम बदल गए हो। पहले तुम हमेशा मेरे साथ किचन में रहा करते थे और अब तो किचन में आने का नाम भी नहीं लेते। वेंकी, तुम बदल गए हो। हर बात के लिए तुम वॉशिंग पाउडर भी जो झगड़े होते हैं उन्हें पूरी तरह ओन करके उसे हर झगड़े में अप्लाई करते हैं, इस सर्फ की तरह। वो अब तक आए क्यों मुझे नहीं? क्या पता, उन्होंने कहा 10 मिनट में आएंगे। निकल तो गए थे, आ जाएंगे माँ। थोड़ा पड़ोसियों पर भी ध्यान दिया करो। वाह, इतनी सारी साड़ियाँ, कोई ओकेजन है क्या? ओकेजन पर तो हर बेवकूफ खरीदता है, जस्ट ऐसे ही। तनख्वाह मिली थी इसीलिए खरीद लिया। आपने कभी सैलरी से मेरे लिए साड़ी खरीदी? वो एक्टिंग कर रहा है। हेलो, पत्नियां हैं, हाँ। थोड़ी सेवा करो। चलो डार्लिंग। कूल। सॉरी ब्रो, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। चलिए। अच्छा सुनो माँ और हनी, शादी की शॉपिंग है तो आराम से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से शॉपिंग करो। हाँ ठीक है। देखो सबको मैनेज कर रहा है मेरा यार। वाह वाह वाह। दो दुश्मनों को बार में ले जाकर दोस्त बना सकते हैं, लेकिन साड़ी की दुकान में 2 औरतें। अच्छा, ज्यादा देर नहीं टिकेगा बेटा। देखो, देखते हैं। किस रेंज में दिखाऊं मैडम? आंटी के लिए है ना,
थोड़ा हाई रेंज में दिखाइए। सही है ना? ये देखिए मैडम, ये अच्छी है, हाँ? ये कलर ये तो देखिए। बहुत अच्छी है ना? ये ले लेते अच्छी हैं। नहीं है, दूसरी दिखाओ। ये वाली ये लेटेस्ट है। ये बहुत अच्छी है। ग्रीन कलर आप पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा। और दिखाओ, और दिखाओ। ये मुझे पसंद नहीं है। Oh my God, ये बहुत अच्छी है सासू This is माँ। beautiful, आंटी। ये लेकिन ये आपके रेंज की नहीं है मैडम, ये तो बहुत ही सस्ती है। रेट में क्या रखा है? इनके कलर को ये साड़ी बहुत सूट करेगी। ये क्या है बेटा? एक तो कम दाम की साड़ी ली, ऊपर से मेरे कलर की बात कर रहे हैं। चुपचाप क्यों बैठे हो तुम? माँ चुप, पूछो उनसे। मैं बात करता हूँ। देखा देखा, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। आगे देखो। अच्छा आंटी, माँ की साड़ी का रेट थोड़ा कम लग रहा है। ऐसी साड़ियाँ बार बार थोड़ी ही पहनते हैं, एक बार पहनकर अलमारी में रख देते हैं ना। जी सुनिए, मैडम। इसे पैक कर ओके दीजिए। मैडम। आंटी, अब हमारे लिए आपको ही चूज करना होगा। पानीपत युद्ध के बारे में सुना है? नहीं सर। अब कांजीवरम युद्ध देखो। अब किस रेंज में साड़ी दिखाऊं मैडम? इन्होंने जिस रेंज में बताई थी उसी रेंज में दिखाओ। हाँ ये दिखाओ। देखिए मैडम। अच्छी है ना? ये कलर बकवास है। ये बहुत अच्छी है। ये पल्लू तो इसका कलर ओल्ड फैशन है। हाँ ये वाली। इस डिजाइन की साड़ी तो हमारे पास है। जब तक उन्हें पसंद नहीं आएगा यही चलेगा। ये साड़ी तो सुपर्ब है। आंटी, बॉर्डर है। अब ऑर्डर हो या बॉर्डर हो, मुझे क्या पता, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। अब देखा तूने, दैट इज माय फैमिली। बहू है ना, जाने दो। क्या है ये? मुझे इतनी सस्ती वाली साड़ी और तेरी साली और सास को इतनी महंगी। अगर अब कुछ नहीं बोलेगा तो तेरे सिर पे चढ़ के बैठेगी ये। नहीं बोलेगा तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। जा। मैं बात करता हूँ। अभी तो गुस्से में है, देखना ठंडा होकर ही आएगा। हाँ बिल्कुल। व्हाट अ टाइमिंग ससुर जी है। कितनी अच्छी अरे है। ये क्या दी? दुल्हन तो ठीक है, आप इतनी महंगी साड़ी लेंगी तो थोड़ी चलेगा, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। व्हाट इज दिस वरुण? तुम हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड मेरे पास रखते थे। तुम्हारी माँ ने ट्रेनिंग दी है ना, तुम बदल गए। हमें साड़ियों की कमी नहीं है वरुण, ये तो ये इतने प्यार से कह रही थी इसलिए मैं ले रही हूँ, वरना कभी कभी नहीं पहनी जाती है, ये हमेशा पहनी जाती है ना। साड़ी के लिए इतना चीप। आई कांट, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको जो पसंद है लीजिए। व्हाट डिड आई से? व्हाट डिड आई से? मम्मी, शादी में खर्चा हो ही रहा है तो शांत रहना चाहिए। बीबी आ गई ना तो बदल गया है। आप क्या कर रहे हैं जी? सीरियल के गप्पे लड़ा रहे हैं। चलिए। माँ ऊपर आइए ना। मैं नहीं आऊंगी। तेरी सास की इतनी सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जाएगी। तू ऊपर जा, मैं बिल चुका दूंगी। जा तू। गो। वो नहीं आ रही है, आप देख लीजिए। गलत है ना वरुण? सब सोचेंगे हम तुम्हें अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। पतियों को मुट्ठी में रखना हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। माँ चलो ना। जा तू। मैं जाऊंगी तो भी उनकी पसंद का ही लेंगे। अरे नहीं, परेशान आइए तो मत सही, कर। एक बार ऊपर तो चलिए माँ। आइए आंटी, हमें 2 सेट्स पसंद आए हैं, आपको जो पसंद है सिलेक्ट कीजिए। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। मुझे डायमंड्स बहुत पसंद है ना। मैंने कहा था ना, ये अपनी पसंद के लेंगे। अरे अब मैं मामा, क्या करूं? रुको, मैं रुको। जा रही हूँ। ये क्या है? माँ को पसंद है कि वही लेंगे। अब जो कहा था वही कीजिए। चलिए। ठीक है, वही पैक कर दीजिए। आप लोग कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही हैं? डायमंड सेट भी अच्छा है ना? डायमंड पैक कर दीजिए। डायमंड्स अच्छे हैं, प्लैटिनम अच्छा है। वैसे तो हमारे जा रहे ना, तुझे क्या? डायमंड्स दिखाएगा। ये ले, बीच में बोलता है। हेलो हाँ, हेलो बोले। कोबरा, जरा चेहरा दिखाओ। आया दिखाओ। अरे नहीं। हाँ, तुम्हारे चेहरे पर ये जो है वो फ्रस्ट्रेशन ही है ना, फ्रस्ट्रेशन। अब तुम्हारी परेशानी क्या है ब्रो? मेरी शादी से पहले लव नहीं था, 6 महीने का टाइम था, पर तुम्हारा ऊपर से बोनस में एक फैमिली। जल्द ही तुम्हारी लाइफ से 3 F मिसिंग। फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रीडम। सिर्फ एक ही F बचेगा, फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन। हेलो, क्या बात है? सुबह सुबह आए हैं? मेरी बहन की शादी है, आप जैसे महान लोगों को आना ही होगा। ये लीजिए। क्या सिर्फ कार्ड है, गिफ्ट नहीं है? क्या बात कर रहे हो? गिफ्ट के बिना कैसे आएंगे? ये लीजिए, तुम्हारी दूसरी बीवी और दूसरा बेटा। जब तब हमारे घर आकर मेरी बीवी आइसक्रीम फॉलो करने को कहा था ना, फॉलो कर लिया। इतना फॉलो करोगे ये नहीं सोचा था मैंने। जाओ जाओ, डैडी को हेलो बोलो। अरे पति के गले नहीं मिलोगी क्या? फैमिली है। ओ सेम ड्रेस कहाँ से खरीदी? ओ सेम शॉप। अब बोलो दीदी, बोलो ना, बोलो इनको। अब शुरू होगा तेरा फ्रस्ट्रेशन।